मुंबई को महानगरी, स्वप्न नगरी, फिल्मी नगरी और भी जाने कितने नामों से जाना जाता है। रोज ना जाने कितने लोग यहाँ अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। यहाँ की भागती दौड़ती जिंदगी से कदम मिलाना कई बार छोटे शहरों के लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। सुल्लू और अभय की जिंदगी भी इसी दौड़ भाग का हिस्सा हो गई थी। दोनों मुंबई पहुंच चुके थे और यहीं से इन दोनों की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। अभय और रोहन कंपनी के क्वार्टर्स में रह रहे थे, जो कि 2 BHK रो हाउसेस थे। अभय और रोहन दोनों को ही खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने टिफिन सर्विसेज शुरू की थी। अभय और रोहन को उनकी कंपनी की तरफ से कार मिली हुई थी। सुल्लू को उसके कॉलेज के हॉस्टल में रूम मिल गया था। सुधीर जी सुल्लू को वहां शिफ्ट करके वापस इंदौर चले गए थे। सुल्लू के साथ उसकी 2 रूममेट्स थी, राधिका और दिव्या। वो दोनों उसकी क्लासमेट्स थी। राधिका जयपुर से थी और दिव्या रतलाम से। सुल्लू का हॉस्टल कॉलेज कैंपस में ही था। जब से अभय मुंबई आया था तब से साहिल शहर में नहीं था। साहिल अमेरिका गया हुआ था, लेकिन अभय ने अपना काम शुरू कर दिया था। सुल्लू की क्लासेस भी शुरू हो गई थी। थोड़े ही दिनों में सुल्लू अपने टैलेंट के कारण अपने क्लासमेट्स और प्रोफेसर्स के बीच पॉपुलर हो गई थी। सभी सुल्लू के ड्रेस डिजाइनिंग के आइडियाज से इम्प्रेस थे। राधिका और दिव्या से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सुल्लू और अभय को मुंबई आए हुए 1 महीना हो चुका था। ये पूरा महीना दोनों को मुंबई में सेटल होने में ही लग गया था। महीने का लास्ट वीकेंड था। अभय और सुल्लू दोनों की छुट्टी थी। सुल्लू के लिए राधिका और दिव्या ने प्लान बना लिया था। उन दोनों को मुंबई आए हुए सुल्लू से ज्यादा समय हो गया था, इसलिए वो अब इस शहर से थोड़ा बहुत वाकिफ हो चुकी थी। तो वो दोनों सुल्लू को घुमाने के लिए ले जाने वाले थे। राधिका बोली, सुल्लू इस वीकेंड हम बीच पर चलेंगे, वहां खूब एंजॉय करेंगे, फिर कहीं अच्छा सा डिनर करके वापस आएंगे। दिव्या बोली, सच में यार, हॉस्टल का बोरिंग खाना खा खा कर मैं तो पक गई हूँ। कुछ मस्त खाने का मन कर रहा है। सुल्लू उसकी बात सुनकर हंस दी और बोली, सही है, मुझे भी अब घर के खाने की याद आने लगी है। राधिका ने कहा, डोंट वरी डियर, आज तुम्हारा टेस्ट चेंज हो जाएगा। पहले मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड और उसके बाद अच्छा सा डिनर, द कंप्लीट पैकेज। अच्छा चलो, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर निकलते हैं। तीनों सहेलियां हंसते हुए जाने को तैयार हो गई। इधर रोहन ने भी कई बार जाने का प्लान बनाया था। वो पूरा महीना काम करके थक गया था। रोहन ने अभय से कहा, चुन्नू, पूरा महीना काम कर करके मैं तो पक गया हूँ यार। इस वीकेंड पर कहीं बाहर चलते हैं। कैन यू बिलीव कि हमें मुंबई आए हुए 1 पूरा महीना हो गया है और अभी तक हमने सिर्फ कंपनी ऑफिस और ये क्वार्टर्स ही देखे हैं। अभय ने कहा, हाँ यार, तू सही बोल रहा है, सच में मैं भी यही सोच रहा था। अभय और रोहन दोनों ने ही वीकेंड के लिए अपने प्लान सोच लिए थे। रोहन एक बार फिल्म सिटी जाना चाहता था, मगर अभय सुल्लू से मिलना चाहता था। वो जब से यहाँ आया था उसकी और सुल्लू की बात भी नहीं हो पाई थी, इसलिए अभय चाहता था कि इस वीकेंड वो सुल्लू से मिले, पर ये बात वो रोहन को नहीं बताना चाहता था। रोहन उसका बहुत अच्छा दोस्त था, मगर फिर भी अभय उसे सुल्लू के बारे में अभी नहीं बताना चाहता था। अगर वो सुल्लू से मिलने जाता है तो उसे रोहन को कोई बहाना बनाना पड़ेगा। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहन से क्या कहे। उसने रोहन से कहा, तूने कुछ सोचा है हम कहाँ चले इस वीकेंड पर? रोहन बोला, अरे अपना प्लान तो फिक्स है यार, हम फिल्म सिटी चलेंगे। अभय को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, फिल्म सिटी, वो क्यों? रोहन बोला, भाई तू भूल गया क्या कि मैं मुंबई क्यों आया हूं? अभय ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा था कि हम यहाँ पर काम के लिए आए हैं। रोहन ने कहा, वो तो तू आया है, मैं तो यहाँ दीपिका पादुकोण से मिलने आया हूँ। चलना चुन्नू, फिल्म सिटी चलते हैं, क्या पता मुझे वहां दीपिका मिल जाए। अभय बोला, मेरे मुंगेरी लाल, सपने देखना बंद कर और देख, पूरे महीने के बाद मुश्किल से ये छुट्टी मिली है और मैं फिल्म सिटी जाकर ये बर्बाद नहीं करना चाहता। हम कहीं और जाएंगे। रोहन मायूस होकर बोला,
तुझे तो मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है यार। जब तुझे किसी से प्यार होगा ना, तब तुझे समझ में आएगा कि हम जिससे प्यार करते हैं उसको देखने की खुशी क्या होती है। अभय के दिल में सुल्लू का चेहरा उभर आया। वो मन में बोला, मैं भी उसी एक झलक के लिए तेरे साथ नहीं जाना चाहता हूं। अभय ने रोहन से कहा, अच्छा अगर तू फिल्म सिटी जाना चाहता है तो तू चला जा, मैं तो घर पर ही आराम करूंगा, फिर शाम को हम कहीं डिनर के लिए चलते हैं। रोहन बोला, यार चुन्नू तू भी कितना बोरिंग है यार। अच्छा तेरा मन नहीं है तो मैं भी नहीं जाता, तू बता कहाँ चले। अभय ने सोचा कि अगर रोहन साथ रहा तो मैं सुल्लू से मिलने कैसे जाऊंगा। कैसे भी करके इसे अकेले फिल्म सिटी जाने के लिए मनाना पड़ेगा। अभय बोला, नहीं भाई ऐसा मत कर, अगर तेरा मन है तो हो आ फिल्म सिटी। वैसे भी तुझे पता है ना मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं घर पर अपनी नींद पूरी कर लूंगा। तू 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 जा। रोहन कुछ देर सोचने के बाद बोला, यार तुझे यूं अकेले छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तू साथ चलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अभय और रोहन इस बात पर बहस कर ही रहे थे कि अभय का फोन बज उठा। फोन साहिल का था। अभय ने फोन पिक करते ही कहा, भाई कहाँ है यार, कैसा है, कब आएगा तू? मुझे 1 महीना हो गया यहाँ आए हुए और तू है जो अमेरिका में जाकर बैठा है। साहिल हंसते हुए बोला, सॉरी भाई अर्जेंटली जाना पड़ा, पर मैं कल ही वापस आया हूँ और अभी तुझे लेने आ रहा हूँ, तू रेडी रहना, मैं बस कुछ ही देर में पहुंच रहा हूँ। अभय के पास हाँ कहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने कहा, ठीक है, और फिर फोन रख दिया। फिर उसने रोहन को बताया कि साहिल लेने आ रहा है। रोहन ने जैसे ही ये सुना वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और बोला, वाह यार ये बहुत अच्छा हुआ, अब हमें बहस करने की भी जरूरत नहीं है और हमारा वीकेंड भी मजेदार गुजरेगा। अभय थोड़ा मायूस लग रहा था। उसकी इच्छा सुल्लू से मिलने की थी, पर वो साहिल को भी मना नहीं कर पाया। हालांकि उसे साहिल से मिलने की भी खुशी थी, पर अगर वो सुल्लू से भी मिल पाता तो शायद उसे और भी अच्छा लगता। अभय ने सोचा, कम से कम एक बार सुल्लू से कॉल करके बात तो कर ही लेता हूँ। अभय रोहन को तैयार होने का बोलकर अपने कमरे में चला गया। रूम में जाकर अभय ने सुल्लू को कॉल की।